बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। दिसंबर में सियासत का पारा हाई। इमरान खान साहब जो इस वक्त लाहौर में मौजूद हैं, 17 से 20 दिसंबर तक अहम फैसले करने जा रहे हैं और मुख्तलिफ अहम शख्सियात के लाहौर में जो है इस वक्त दे रहे हैं। इमरान खान साहब अब जो है पहले मैं एक बात बताऊं कि इमरान खान साहब के, जैसा कि मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में बताया था कि दिसंबर इमरान खान साहब के लिए भारी रहेगा और इमरान खान साहब के लिए अब नई मुश्किल और नई चीज़ क्या सामने आई वो मैं एंड में बताऊंगा। पहले मैं बात करता हूँ इमरान खान साहब की। अब जो 17 से 20 दिसंबर के दौरान जो इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। 17 तारीख का इमरान खान साहब ने कह दिया कि 17 तारीख को जो है लिबर्टी चौक पे जो शायद जलसा करें और उसमें जो है तमाम लोगों को बुलाएं और वहाँ वो असम्बलियाँ तहलील के हवाले से जो है अहम ऐलानात करें। तो इमरान खान साहब ने अब फैसला किया है, जो बकौल इमरान खान साहब के, इमरान खान साहब और इनके जो कुछ लोग हैं जो इमरान खान साहब के तर्जुमान हैं और इनके जो ख़ास हैं, उनके मुताबिक इमरान खान साहब जो है 20 दिसंबर से पहले पहले जो असम्बलियाँ तहलील कर देंगे। अब फैसला किया गया है कि 17 दिसंबर को लिबर्टी चौक पे इमरान खान साहब आएंगे और लिबर्टी चौक पहुंचकर वो क्या ऐलान करते हैं, असम्बलियाँ तहलील करते हैं या नई तारीख का ऐलान करते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के खिलाफ जो मैंने पहले ही बताया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक अहम केस भी है, क्योंकि इसके बाद 20 तारीख तक की डेट है। 3 दिन में सारी जो इंतहाई अहम डेवलपमेंट होंगे और 3 दिन जो है इंतहाई अहम होंगे पाकिस्तान की सियासत में। 17, 18, 19 और एक 20, ये 4 दिन हो गए। ये 4 दिन जो है मुल्की सियासत में जो है इंतहाई अहमियत के हामिल होंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं, बहुत सारी डेवलपमेंट जो है इन 4 दिनों के अंदर जो है होनी है। अब इमरान खान साहब पहुंचेंगे लिबर्टी चौक और इसके बाद जो है इमरान खान साहब के खिलाफ जो एक 20 दिसंबर को मैंने बताया था केस चल रहा है, उसमें ख़ास तौर पर टेरियन जो उनकी बेटी है, तो उसके हवाले से भी इमरान खान साहब क्योंकि अगर पेश होंगे अदालत में और उसमें इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा कराना है, क्योंकि दोनों सूरत में इमरान खान साहब पर फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर वो कहते हैं यस मेरी बेटी है, तो इमरान खान साहब नाअहल होते हैं, क्योंकि उन्होंने जो है गोशवारों में ज़ाहिर नहीं किया अपनी उस बेटी को। अगर वो मना करते हैं कि मेरी बेटी नहीं है, तो दूसरी सूरत में इमरान खान साहब को परेशानी का सामना उठाना पड़ता है, क्योंकि अमरीकी सिफारत खाने के ज़रिए जो है तस्दीक के बाद जो है उनकी जो वहाँ जो उनकी बेटी टेरियन, उसके कागजात जब मंगवा लिए गए हैं और जब इमरान खान साहब अगर इससे मुनहरिफ होते हैं तो वो कागजात पेश किए जाएंगे और इसके बाद जो है इमरान खान साहब के लिए मज़ीद ये केस चलेगा और इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात होंगी। अब लाहौर में जो है अहम शख्सियात जो है लाहौर में सब मौजूद हैं। मैंने पिछले व्लॉग्स में भी कहा कि इस वक्त जो है मुल्क की जो तमाम सियासी जो पस मंज़र है और सब तमाम जो सियासत के जो सारे दाव पेच खेले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, वो लाहौर से चल रहे हैं। इस वक्त लाहौर में 3 इंतहाई अहम शख्सियत भी मौजूद हैं, जो अपना साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब, फैज़ हमीद साहब और साकिब निसार साहब, ये लोग मौजूद हैं। और इसके बाद अब आरिफ अलवी साहब भी अब जो है लाहौर पहुंच रहे हैं। इन तमाम लोगों का बैक वक्त लाहौर में मौजूद होना यकीनन कुछ तो होने जा रहा है, कुछ हलचल मची हुई है और कुछ ना कुछ होने जा रहा है 17 से 20 के दरमियान। अब सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी भी लाहौर पहुंच गए हैं और लाहौर पहुंचकर वो पहले इमरान खान साहब से मुलाकात करेंगे और इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो है वो चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुलाकात करेंगे, जो इस वक्त वज़ीर आला पंजाब हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी तमाम जो लोग हैं सबकी नज़र चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब है। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी, जैसा कि इनकी भी मुलाकात हुई है, हुकूमती वफ़द से मुलाकात हुई और उनको दो टोक कह दिया गया है कि अब किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, उनकी कोई शराइत नहीं मानी जाएगी। यकीनन आरिफ अलवी साहब इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश करेंगे कि असम्बलियाँ तहलील ना करें और असम्बलियाँ तहलील करने से जो है आपको ही नुकसान पहुँचेगा। इसके बाद वो चौधरी परवेज़ इलाही से मुलाकात करेंगे और परवेज़ इलाही से मुलाकात करके, जैसा कि परवेज़ इलाही पहले ही कह ही चुके हैं कि अब जो है 4 महीने से पहले असम्बलियाँ अगर हम तहलील करते हैं तो हमें बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बहुत सी खबरें कि आईएमएफ के हवाले से, क्योंकि इस वक्त मुल्क को माशी तौर पे भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि सियासत तो अपनी जगह चल ही रही है, लेकिन मुल्क जो है माशी तौर पर भी जो जिस तरह तबाही का शिकार है और जो आगे जो मामलात हैं, अब आईएमएफ से एक नई किस्त लेनी और आईएमएफ ने मना कर दिया और आईएमएफ ने एक नई शराइत जो है इस हुकूमत को भेजी हैं और इस शराइत के तहत जो है मुल्क में जो है काफ़ी चीज़ें जो है इनको जो है महंगी करना पड़ेंगी। ज़ाहिर सी बात है, कोई भी चीज़ अशिया खुर्दनों या दीगर ख़ास तौर पर गैस और बिजली की कीमतों में इजाफ़ा होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिससे जो है यकीनन बराह रास्त जिसका असर जो आम आवाम पर पड़ता है।
तो यकीनन ये हुकूमत के लिए एक मुश्किल फ़ैसला होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज़ शरीफ़ साहब ने फ़ौरी तौर पर अपनी माशी जो टीम है, उसका जो है इजलास बुलाया और उनको फ़ौरी तौर पर अहकामात दिए कि जो इस वक़्त जो माशी तबाही और परेशानी का हमें जो सामना करना पड़ा है, इस पे फ़ौरी तौर पर जो है कोई बेहतरीन जो है हिकमत अमली बनाई जाए। इसके अलावा अब इमरान खान साहब की अगर हम बात करें कि तो इमरान खान साहब जो पहले एस्टेब्लिशमेंट को कहते थे कि आप जो है न्यूट्रल रहें, और पहले मदाखलत का कहा उन्होंने, पहले न्यूट्रल का कहा, फिर उन्होंने बीच में मदाखलत का कहा कि एस्टेब्लिशमेंट आए और वो देखे कि मुल्क जो है मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुल्क को जो है तबाही से बचाना चाहिए। अब इमरान खान साहब का एक नया जो एक बयान जो उन्होंने दबे लफ्ज़ों में एक बात की, उन्होंने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट को अब न्यूट्रल रहना चाहिए। इससे पहले इमरान खान साहब के जो पहले के बयानात हैं, वो सबके सामने हैं और ये रिकॉर्ड हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि अल्लाह आपको इजाज़त ही नहीं देता हक़ और बातिल की लड़ाई हो और आप जो है न्यूट्रल रहें और खामोश तमाशाई बना रहें। इसके अलावा इन्होंने अमर बिल मारूफ़ की बात की। इसके अलावा इन्होंने एक दफ़ा एक बात की थी कि घर में चोरी डकैती हो रही है और चौकीदार खामोश खड़ा रहे। तो इस यकीनन उनकी ये सारी तनकीद किस पर थी, ये सब बेहतर समझते हैं। इसके अलावा 2 सहाफ़ी जो व्लॉग्स करते हैं बहुत ज़्यादा इमरान खान साहब के लिए, उनका भी कल दोनों का एक साथ ट्वीट करना, जिसमें उन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ को जो है अपना आर्मी चीफ़ को जो है उन्होंने दबे लफ्ज़ों में उन्होंने मुखातिब करते हुए कहा कि नवाज़ शरीफ ने इसी शर्त पर जो है उनको कहा था, उनको आने दिया कि वो इमरान खान साहब को जो है नाअहल कराएँगे। और फिर इमरान रियाज़ ने अपने ट्वीट में कहा कि इमरान खान को नाअहल करने की ज़बान देने पर ही नवाज़ शरीफ ने मेहरबानी की थी। अब एक ताकतवर शख्सियत को अपना ये वादा पूरा करना है, चाहे इसके लिए मुल्क को कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तारीख़ याद रखेगी कि मुल्क डूब रहा था और ज़ाती मफ़ादात और ताल्लुक़दारियाँ अज़ीज़ थीं। इसके अलावा साबिर शाकिर ने भी जो है एक ट्वीट किया, इमरान खान को नाअहल करना है, बस मैंने ज़बान दी है, मैंने मुआहिदा किया है, सुबह दोपहर शाम यही करता हूँ। तो यकीनन ये ट्वीट भी वाज़ेह तौर पे बताते हैं कि अब किसी तरह से जो है एस्टेब्लिशमेंट को जो है बीच में जो है घसीटने की जो है कोशिशें की जा रही हैं। तो इसके अलावा जो सबसे जो अहम खबर जो मैंने स्टार्ट में ज़िक्र किया था कि इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस इमरान खान साहब के खिलाफ एक नया केस जो अब आया है, वो आया है इमरान खान साहब के खिलाफ 6 अरब रुपए के जो है गोल्ड हीरे के सेट, 6 अरब रुपए के हीरे के सेट जो है उन्होंने जो है 3 करोड़ रुपए के जो है उन्होंने सेल किए हैं। 130 कैरेट के हीरे जड़े ये सेट थे और ये 6 अरब जिसकी मालियत थी, और इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी ने जो है वो 3 करोड़ रुपए के जो है किसी को जो है फ़रोख्त किए हैं। अभी एक यकीनन एक नया स्कैंडल है और इस पर मज़ीद बात होगी। जैसा कि मैंने कुछ दिनों पहले भी एक व्लॉग बनाया था और मैंने एक वीडियो का ज़िक्र किया था कि एक वीडियो मंज़र-ए-आम पे आने वाली है। कुछ एक वीडियो भी कल मंज़र-ए-आम पे आई है। वो वीडियो भी जो है इस वक़्त जो है खबरों की ज़ीनत बनी हुई है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग्स में शुरू से कहता रहा हूँ, नवंबर में मैंने बात की थी और फिर दिसंबर का मैंने कहा था कि रोज़ाना इमरान खान साहब के लिए जो है मुश्किलात में जो है इज़ाफ़ा होगा। कल कामरान शाहिद के प्रोग्राम में जो है इनके मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जो है तमाम जो है शवाहिद के साथ जो आए थे और उन्होंने तमाम चीज़ें ये पेश की हैं कि किस तरह से 6 अरब रुपए मालियत के हीरे जड़े हार जो थे जो गोल्ड की चीज़ें थीं, उनको 3 करोड़ रुपए में भेजा गया है। तो अब जो मैंने पिछले अपने व्लॉग्स में बताया था कि इमरान खान साहब के लिए जो मुश्किलात बढ़ेंगी और दिसंबर इमरान खान साहब के लिए भारी होगा। अब इमरान खान साहब के 2 स्कैंडल मज़ीद जो है, एक उनका एक वीडियो क्लिप आया जिसमें थोड़ा-सा इमरान खान साहब का चेहरा दिखा है और उसमें जो गुफ्तगू हो रहे थे उस पे इंशाल्लाह मैं अगले व्लॉग पे बात करूँगा। इसके अलावा ये 6 अरब रुपए वाली करप्शन इमरान खान साहब की जो है अब सामने आई है। अब इस पे मज़ीद क्या पेशरफ्त होती है, ये अब देखना होगा हमें। इंशाल्लाह अपने नए तजदीदात फिर हाज़िर होऊँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।